नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। मॉनसून के चलते लंबे अंतराल के बाद भिवानी में बारिश ने जोरदार दस्तक दी तो यहां का प्रत्येक क्षेत्र पानी से लबालब नजर आया। दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग ने तो एक छोटी दरिया का ही रूप धारण कर लिया था, जबकि रोड के आसपास बने घरों में पानी घुस गया और वाहनों को वहां से रेंग रेंग कर ही चलना पड़ा। नगर में आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश की दस्तक हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 5 सितंबर तक बारिश का मौसम बताया गया, जिसके चलते भिवानी में 2 दिन से इंद्रदेव जमकर बरस रहे हैं। आज सुबह तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई, जिसके चलते शहर के अनेक स्थानों पर जलभराव भी हुआ। शहर के दादरी गेट, हनुमान गेट, बावड़ी गेट, कमला नगर, इन स्थानों पर बहुत जलभराव रहा। वहीं जब हमारी टीम ने दिनोद गेट क्षेत्र का दौरा किया तो ये मार्ग भी पानी से भरा हुआ देखा गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी शहर में नजर आया। इतना ही नहीं, मार्ग से गुजरते वाहन चालक भी काफी परेशान नजर आए। पानी भरा रहा बारिश हमारी से और बुरा हाल हो रहा है भाई को। प्रशासन के साथ को मिलना रहा है, और चले जाओ देखते हैं कोई कार्रवाई कौन होती चौक से लेकिन और पुराना राम हॉस्पिटल, हनुमान गेट, पितराम गेट, दादरी गेट, बावड़ी गेट, इतना पानी भरा है, इतना बुरा हाल है। नाला बनाया था, उसके खड्डे उस तक खड्डे हो रहे हैं, और कुछ उसी और गिरा था उस तक खड्डे हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो रहा है और इतना बुरा हाल हो रहा है जितना हम तो कभी देखा भी नहीं रहा, जितना तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। और ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसका पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, भीड़ ने सोचना चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ खास करके ने लापरवाही कर रहे हैं, जो कि पाइपलाइन है उसका सही श्योर का सही सेटिंग नहीं कर रहे। बारिश से चारों तरफ पानी आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करें। हनुमान डानी पिपली वाली जोड़ी पे गोडो गोडो तक पानी भरा हुआ है, आने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हमेशा नाले भर जाते हैं, गोडे गोडे तक पानी भर जाता है हमेशा। बारिश आती, थोड़ी सी बारिश आती ही पानी भर जाता है। स्कूल में जाते वक्त परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, स्कूल में आना तो पड़ता ही है। नाले बनाए हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, ये पहले से ही भरे हुए हैं, बनाने का कोई वो नहीं। इनका खराब मट्टी हो रखी है यहाँ, बिल्कुल आने जाने वाले परेशान होते हैं। इधर खड्डे वगैरह बहुत है। हाँ, नदी बनी देख रहे हो सामने ही, मतलब बहुत ज़्यादा खड्डे हो रखे हैं। और ये रिक्शा बहुत ज़्यादा 10-15 पलट की थी, और वो सारा ढाणी का पानी यहीं पे आ जाता, इकट्ठा हो जाता है। और ये नाला का पानी भी अंदर से लिगड़ आता है यहाँ पे। ये वो है खड्डा सा नाला। तो कोई फायदा है नाला का? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है नाला का।
जब शहर का दौरा किया जाए और रोहतक गेट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको नज़ारा दिखाते हैं शहर के रोहतक गेट और सब्जी मंडी क्षेत्र का, जो कि पानी से लबालब भरे हुए आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ के जल भराव से अपने वाहनों को रेंग रेंग कर चलते साफ तौर पर देखा गया। इन सबको देखकर तो यही लग रहा था कि जिला प्रशासन और सरकार की विकास की गति बौनी पड़ी। 2 दिन से लगातार भिवानी में हो रही बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। स्थानीय लोगों ने कहा कि भिवानी में विकास के नाम पर केवल लीपापोती होती है, जिसका यही कारण है कि जब भी बारिश होती है तो शहर के चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन और सरकार से गुहार भी लगाई। अब देखना यह है कि लोगों को इस बात का सरकार और जिला प्रशासन पर कितना असर पड़ता है और लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं इस बारे में जब जिला उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही इस पानी की निकासी करा दी जाएगी। ये जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे शहर में एकदम बुरा हाल है। कहीं को कोई निकलने का रास्ता नहीं है और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये हर बार ऐसा ही होता है। बरसात का टाइम एकदम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2 दिन से बेमौसम की बारिश भिवानी में हो रही है। जगह जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आम जन बहुत परेशान है। लोगों को जीने में और दूसरी बहुत परेशानियां थी, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा और पड़ गई है। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। आई थी 90 mm से भिवानी में ऊपर थी, तो उसमें काफ़ी बारिश हुई है। तो उसका हमारी टीम जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की है या पब्लिक हेल्थ की है या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की है, तो सभी कर्मचारी अधिकारी इसमें पानी को निकालने में लगे हुए हैं और अब पानी तकरीबन निकल चुका है। राइट टू सर्विस का स्कोर 10 में से 10 ही होना चाहिए और यह नियमित रूप से काम करने पर ही संभव होगा। यह कहना था जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का और मौका था वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर यानी आस के शुभारंभ का। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से काम पूरा होने में लोगों को काफी राहत मिलेगी। हरियाणा सेवा का अधिकार नियम 2014 के तहत लोगों को निर्धारित समय के अनुरूप सेवाएं मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने बुधवार को चंडीगढ़ से आस यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों के लिए एक नई आस बनेगी। उन्होंने कहा कि आस सिस्टम को असल रूप में भी लागू करना है। इसके लिए अधिकारी ऑनलाइन सिस्टम के तहत लोगों को तत्परता से सेवाएं प्रदान करें। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों को अपना संदेश देते हुए कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू कर रहा है। इसके शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय सीमा के अंदर होंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्होंने लोगों के काम समय पर करने पड़ेंगे। वीसी के बाद जिला उपायुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अंत्योदय सरल पोर्टल पर राइट टू सर्विस का स्कोर 10 में से आता है और सभी विभागों का स्कोर 10 में से 10 ही होना चाहिए। सर क्या कहेंगे आज आस एक सॉफ्टवेयर ऑटो सॉफ्टवेयर का सीन ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जो सिस्टम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारी जो 586 सर्विसेज हैं और 38 डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें पहले अपील करनी पड़ती थी सिटीजन ने, अब ऑटोमेटिक उसकी अपील हो जाएगी। और जो हरियाणा सरकार का लोगों के प्रति मैंडेट है कि टाइमली काम पूरे होने चाहिए और जो कर्मचारी अधिकारी जिसका भी टाइम पे जो सिटीजन को सर्विस नहीं दे पाएगा, तो अब इस सिस्टम से ऑटो अपील सिस्टम से सभी सिटीजन्स को राहत मिलेगी। और जिला प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि टाइमली सभी हमारे सिटीजन को सर्विस मिले और जो टाइमली सर्विसेज नहीं देंगे उन कर्मचारी के खिलाफ, उन अधिकारी के खिलाफ जो पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का प्रोविज़न है, तो दोनों ही लागू किए जाएंगे जो टाइमली सिटीजन को सर्विस नहीं देंगे। और इसके साथ साथ सभी अधिकारियों को कहा गया कि अपने कार्यालय के आगे अपना होर्डिंग लगाएं या कंप्लेंट लगाएं कि मेरे कार्यालय में, मेरे डिपार्टमेंट में ये सर्विसेज हैं जो नोटिफाइड हैं, उनका टाइम ये है, अपील का टाइम ये है
तो पूरी तरह से वहाँ पर लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी डिपार्टमेंट सर्विसेज कौन सी हैं, उनका टाइम क्या है और उनको टाइमली करें, विद इन टाइम लिमिट करें। अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं करते हैं तो उसमें पेनल्टीज और डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का प्रावधान है, उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव करीबन 13 दिन तक अस्पताल के बिस्तर पर रहने के बाद मंगलवार शाम को अपने निवास स्थान पहुंचे। उनके आने की सूचना पाकर अनेक पार्षद और गणमान्य व्यक्ति वहां पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं इन सब ने पुलिस व प्रशासन से 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। करीबन 13 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी लेकर नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर चेयरमैन के आने की सूचना पाकर पहले से ही काफी संख्या में लोग और पार्षद पहुंच गए। इस दौरान वहां पर मामन चंद और पार्षद नरेंद्र सराफ भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को मामन चंद ने संबोधित किया और चेयरमैन की तबीयत की जानकारी दी। मामन चंद ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर शहर में प्रदर्शन भी किया गया और पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार नहीं होता तो फिर आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन तेज किया जाएगा। हम इंसान को बचाते हैं और वही भगवान की कृपा से हमारे भाई आप सबके बीच में है। दुश्मनों ने जो काम किया था वो बड़ा काम कर चुके, लेकिन भगवान की जहाँ कृपा होती है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। और आप लोगों का प्यार और दुआएं ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हो। चाय पानी पी के जाना। रण सिंह भाई को थोड़ी आराम की जरूरत है, 2-4 दिन के बाद आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 4वीं और 5वीं कक्षाओं के लिए प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं। बारिश के कारण जहां विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम रही, वहीं बच्चों के अभिभावक लंबे समय के बाद बच्चों को विद्यालय भेजे जाने से खुश नजर आए। अध्यापकों से बातचीत करने पर पता चला कि कोविड-19 के नियमों का पालन करके ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान पिछले काफी लंबे समय से स्कूल बंद थे। पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, उसके बाद 6ठी से 8वीं तक खुले और अब शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 4वीं और 5वीं तक के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं। कक्षा 4वीं से 5वीं तक के स्कूल खुलने से बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी खुश नजर आए। जब इस बारे में राज्य के प्राथमिक पाठशाला के प्रिंसिपल शमशेर सिंह आर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के सभी नियमों की पालना के साथ कक्षा 4वीं और 5वीं तक के स्कूल लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 50 बच्चे बुलाए गए हैं, लेकिन आज भिवानी में बरसात ज़्यादा होने के कारण बच्चों की हाजिरी नाम मात्र ही रही। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 1 सितंबर से 4वीं और 5वीं की कक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन आज बरसात के मौसम के कारण से शहर में पानी काफ़ी भरा हुआ है और बच्चे नहीं आए। हमने विभाग के आदेशों के अनुसार सैनिटाइजर वगैरह करवा के पूरे प्रबंध कर रखे थे। बच्चों की 50% हाजिरी होनी चाहिए थी, लेकिन आज कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया। बरसात की वजह से कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए। आज हम कई स्कूलों में पहुँचे, सब पानी भरा हुआ है तो नहीं पहुँच पाए। वो उम्मीद करते हैं कल से शुरू हो जाएंगे। किसानों की शिकायतों और उनकी फसलों के खराब होने के चलते भिवानी और चरखी दादरी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 746 जगहों से 11 हाई टेंशन की तार हटाई हैं। करीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से हटाई गई इन तारों में 218 लाइंस शामिल हैं, जिनसे हजारों लोगों का फायदा होगा। घरों और खेतों के ऊपर से जा रही इन लाइंस के कारण अनेकों बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।
भिवानी और चरखी दादरी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 8 करोड़ की लागत से 746 जगह से हाई टेंशन तारें हटाई गई, जिनमें 218 लाइन में शामिल है। इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। भिवानी और चरखी दादरी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह ने बताया कि भिवानी और दादरी में 746 लोकेशन और 218 लाइनों से हाई टेंशन तारों को हटाया गया। इसकी कुल लागत 8 करोड़ रुपए है। इससे हजारों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हाई टेंशन तार हटाने से जिन घरों के और जिन जगहों के ऊपर से तारें गुजर रही थी, उससे करंट की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि आम जनता किसी भी हाई टेंशन तार के नीचे प्लॉट ना ले, क्योंकि आने वाले समय में इससे आपको परेशानी का करना पड़ सकता है। और दादरी डिस्ट्रिक्ट को मिला के टोटल 746 लोकेशन थी, 218 लाइनों के ऊपर, वो सारी हटा दी गई है, जिसके ऊपर तकरीबन 8 करोड़ के ऊपर करीब खर्चा हुआ है। किसी का वो जो जिसके मकानों के ऊपर से लाइन थी, जो रिस्क था वो ख़त्म हो गया। किसी की लाइफ जाने कई लाइफ गई थी, वो लाइफ जाने से बच गई। मेरी अपील आम जन से, कंज्यूमर से यही है कि हमने जो 11 kV की लाइनें हटाई है, वो घरों के ऊपर से हटा दी गई हैं। आगे अपने लोग लाइनों के नीचे मकान ना बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में किसी की कोई अनहोनी ना हो। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को कम से कम 5 दिन के लिए ट्रेनिंग या वर्कशॉप दी जाएगी। यह कहना था भिवानी अर्बन की सुपरवाइजर का। उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों का दाखिला किया जाएगा, ताकि बच्चों में अच्छी डेवलपमेंट की जा सके और उनका चहुमुखी विकास भी किया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत आज भिवानी जिले में बीटीएम चौक स्थित राज्य के स्कूल में सुपरवाइजर को आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई। भिवानी अर्बन की सुपरवाइजर रेखा शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल बनाया जा रहा है। इससे सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की 5 दिन के लिए वर्कशॉप दी जा रही है, ताकि प्ले स्कूल बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। उनका कहना था कि पहले जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी वो अच्छे से नहीं दी जाती थी, लेकिन अब अच्छे से दी जाएगी। पहले सरकारी स्कूलों में 5 साल के बच्चे का एडमिशन होता था, अब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है और 3 साल के बच्चे को सरकारी स्कूल में लिया जाएगा। ये हमारी प्ले स्कूल की ट्रेनिंग पहले हमारी हुई थी मार्च में, और अब हम वर्कर्स को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वर्कर्स अपने एरिया के बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें। पहले जो एजुकेशन दी जाती थी वो उस लेवल की नहीं होती थी, बच्चों को मौखिक भाषा में ही। अब हम क्या करेंगे, उसको डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे, ताकि उसके सभी विकास जो हम आज इनको फोकस करेंगे, लाइक शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, रचनात्मक विकास है, भाषा विकास है, बच्चे के इन सभी विकास के तहत इसको थोड़ा अच्छे से डेवलपमेंट की जाए। क्योंकि पहले क्या था कि 10+2 का सिस्टम था। बच्चा जो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे स्कूल में सरकारी एडमिशन होता था 5 साल के बच्चे का ही होता था, लेकिन अब क्या है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें हम जो मोदी जी ने किया है कि बच्चा 3 साल से, मतलब जो 5+3+3+4 का सिस्टम है, उसमें बच्चा 3 साल से ही एडमिशन लेके आपका जो 3 से आपका मतलब 8 है, 5 साल का है, उसमें उसका अच्छा से ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, ताकि उसको आगे जाके इतनी ज़्यादा लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना रहे। ताकि एक्चुअली सभी पढ़े लिखे हैं, वैसे होता क्या है कि नॉलेज सभी को होती है, लेकिन उसको कैसे मोल्ड करना है, बच्चों को उसको कैसे एप्लीकेट करना है, वो हर किसी को नहीं आता। तो ये ट्रेनिंग हम 5 डे की ट्रेनिंग है, ताकि इनको थोड़ा वो नॉलेज मिले कि किस चीज़ पे कितना फोकस करना चाहिए और हर डेली क्या क्या एक्टिविटी बच्चों को करवानी चाहिए। स्थानीय बस स्टैंड परिसर पर बनी कैंटीन की शिकायत मिलने पर यातायात प्रबंधक भरत परमार ने एक्शन लिया और परिसर के अंदर बनी कैंटीन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान तयशुदा सूची से बाहर वस्तुओं को जब्त कर लिया गया। यहां रेट लिस्ट लगाने के लिए भी कहा गया। वहीं उन्होंने मेन गेट और इसके आसपास के क्षेत्र में खड़े ऑटो को चेतावनी दी और वहां से उन्हें हटवाया भी।
नगर के बस स्टैंड पर खाद्य पदार्थों के लिए बनाई गई दुकानों पर यातायात प्रबंधक भरत परमार ने मंगलवार को सामान लिस्ट और अन्य सामानों पर सर्च अभियान चलाया। इसके साथ ही जिन दुकानों में नियम अनुसार सामान नहीं मिला उस सामान को रोडवेज कर्मचारियों द्वारा जब्त भी किया गया। वहीं नए बस स्टैंड के बाहर खड़े होने वाले ऑटो को भी पुलिस की सहायता से मेन गेट से दूर हटाया गया। जब इस बारे में यातायात प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार यात्रियों की शिकायतें मिल रही थी कि बस स्टैंड परिसर में जो कैंटीन बनी हुई है या जो खाने पीने की दुकानें हैं उनमें पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं और रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जाती। इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को चेतावनी देते हुए रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए गए हैं। ये जो यहाँ पे जो बस स्टैंड पे जितनी भी शॉप्स हैं उनको एक ऑथोराइज्ड सामान बेचने के लिए इजाज़त है। इसके अलावा कोई घटिया क्वालिटी का या कोई रेट से ज़्यादा MRP से ज़्यादा कोई पैसे ले रहा है या कोई क्वालिटी में कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए जांच की गई थी और इनको वार्निंग दी गई है। अगर कोई घटिया किस्म का कोई सामान अगर बेचते पाए गए तो नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी किया जा सकता है। तो जैसे कि 12 ऑटो लगाए जाते हैं वहाँ पर ड्यूटी रहती है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए वहाँ पे जितने भी जैसे ऑटो आते हैं तो जो इन गेट पे थोड़ी भीड़ हो जाती है, उसके लिए पुलिस स्टाफ भी अपॉइंटेड है और हमारा स्टाफ भी है और उसको वहाँ से ये जितने ऑटो हैं इन गेट के पास या आउट गेट के पास ना हो इसके लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर के रोहतक गेट से चौधरी देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे। यहां पहुंचकर एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। बुधवार को जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला नगर में पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय रोहतक गेट पर स्थित चौधरी देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लंबे अंतराल के बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और इसके बाद उन्होंने आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस सम्मेलन में भिवानी और चरखी दादरी जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और पत्रकारों से अनेक मुद्दों पर बात भी की। और स्वागत करता हूं कि वे अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे थे। मैं स्वागत करता हूं सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का कि वे यहां आकर उन्होंने मीटिंग की शोभा बढ़ाई। मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि भिवानी और दादरी की जनता आपके साथ पहले भी रही है, आज भी आपके साथ है। हम तन मन धन से आपके साथ हैं, जो भी आप हम उसकी पालना करें। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को मालूम है, जननायक जनता पार्टी उन महान योद्धाओं की पार्टी है जिन्होंने रात दिन एक किया है। आम किसान और कमेरे वर्ग की पार्टी है। तो साथियों हमें इसी बात और साथ ही मैं अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे हल्का लोहारू की तरफ से पार्टी की जो भी जिम्मेवारी हल्का लोहारू के कार्यकर्ताओं को मिलेगी वो हमें बेखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिस प्रकार से बुधवार को सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमण का कोई भी नया केस भिवानी जिले में नहीं आया, तो वहीं 2 केसेस ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे। इस तरह से यहां एक्टिव केसेस की संख्या 3 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और स्वयं को और दूसरों को इससे बचा के रखें। बुधवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं कोरोना के 2 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,404 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 21,747 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं और जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3 रह गई है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।